कुछ अंदर की आग बुझाओ। अगर हम ये करें और शादी बर्बाद कर दे तो? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तो बताओ बच्चों, तुम खुश तो हो ना? नहीं। ओह कैसे? पर माइक और मैं शादी कर रहे हैं, क्या ये अच्छा नहीं है? माँ क्या आप सीरियस हो? आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा से शादी कर रही हो? वेल हाँ, पर इसमें गलत क्या है? ईवा मेरी बेटी बनने वाली है। कुछ नहीं, मैं आपको माँ के रूप में नहीं चाहती और एलिस को अपनी सौतेली बहन के रूप में बिल्कुल भी नहीं। हनी, लगता है लड़कियाँ बेवकूफी कर रही हैं। हनी, लड़कियाँ बेवकूफी कर रही हैं। ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच में शादी नहीं चाहते। जैसे तुमसे कोई पूछने भी वाला है। चले हम बेब। चलो चलते हैं मेरी जान। अरे नहीं, वो सच में शादी प्लान कर रहे हैं। ईवा, शायद ये बुरा नहीं है। इसके बाद तुम्हें मालूम है हम बहनें होंगी और जैक मेरा भाई होगा। ये बहुत बढ़िया होगा। एलिस, सच में जैक और मेरी ऑलरेडी एक माँ है और हमारे पापा ने हमारी माँ को तुम्हारी माँ के लिए छोड़ दिया। अरे नहीं, माफ करना, मैंने ये सोचा ही नहीं। ये बुरा है। हाँ, और इसलिए हम ये शादी हरगिज नहीं होने दे सकते। दोस्तों नीचे कमेंट करो, क्या आप खुश होगे अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी बहन बन जाए तो? कहाँ गई वो? मॉम आप कहाँ पर हो? एक्सक्यूज मी, क्या आप कुछ ऑर्डर करेंगे? हाँ, बस एक ग्रीन टी लेकर आना। समझ गई। हाय स्वीटी। अरे मॉम, मुझे खुशी आप आ गई। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक मिनट, आपके कपड़े फटे हुए क्यों हैं? और ये सूटकेस क्या है? ये फटे हुए नहीं है। तुम्हारी डैड के साथ में आधा आधा सामान बांट रही थी। सही में? और उन्होंने आपका जैकेट लेने की भी कोशिश की? अरे हाँ बिल्कुल, वो सच में पागल हो गया है। वो हर चीज में हिस्सा लेना चाहता है क्योंकि हम तलाक ले रहे हैं। वो आपको भला एलिस की मॉम के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे नहीं पता है, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैं कोई भी कमरा अभी किराए पर नहीं ले सकती हूँ बिल्कुल। मॉम, ईवा और मैं आपकी मदद करेंगे, वादा करता हूँ। ये क्या है? कहाँ पर? तुम एक बेघर औरत को यहाँ क्यों ले आए? ये एक अच्छा कैफे है। ए, ज़बान संभाल कर बात करो, समझी? ये मॉम है मेरी, कोई बेघर औरत नहीं। सीरियसली फनी, मैं सिक्योरिटी बुलाती हूँ। मॉम, उस पागल की बात मत सुनो। ये लो, थोड़ी चाय पी लो। रुको, तुमने चाय के अलावा कुछ और ऑर्डर नहीं किया है? मैं अपना वॉलेट घर पर बुलाया तो मैं सिर्फ चाय के ही पैसे दे सकता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि जरा इस पौधे को तो देखो, और इस चेयर को भी, कितनी सॉफ्ट है। और देखो ये दरवाजा, एकदम सॉलिड है। और देखो ये पेंटिंग, किसी अननोन आर्टिस्ट की पेंटिंग है ये। और देखो ये सोफा, कितना सॉफ्ट है। देखो तकिए भी हैं। और ये फ्लोर भी। अरे मैडम, आप क्या कर रही हो? ये फ्लोर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एकदम असली लकड़ी है। मैं इस ओक की लकड़ी को फील कर सकती हूँ। आपको पता है कि ये टाइल है? आईवी, यहाँ साफ करो। माँ, आप क्या कर रही हो? अपना सर फ्लोर पर क्यों रगड़ रही हो? दूर रहो इससे, मैं इस घर को बेचने की कोशिश में हूँ। माँ, ये मिस्टर माइक का घर है और ईवा और जैक का भी। नहीं, ये अब मेरा होने वाला है और मैं इसे बेच दूंगी। और फिर से इसकी कीमत क्या है? देखो, इस घर के साथ ये नौकरानी मिल जाएगी तुम्हें और इसकी कीमत है $1 मिलियन। मैं इसे लिख रही हूँ। वेट मिस किटी, आप मुझे बेच नहीं सकती, मैं एक इंसान हूँ। चुप रहो तुम बस एक नौकरानी हो। हे
माँ मजाक कर रही है। ठीक है, जल्दी ही बात करेंगे। गुड डे। माँ बहुत हुआ, चलो अपने घर वापस चलते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली को बर्बाद करना बंद करो। एलिस, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं माइक से प्यार करती हूँ, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। ये तो बहुत बुरा है और आप खुद को मेरी माँ कहती हो। छी। नहीं लड़कियों, रोना बंद कर दो यार, रोने का कोई फायदा नहीं है। नहीं जैक, अब ये ठीक नहीं होगा। हमारे पापा एलिस की माँ से शादी कर रहे हैं। मेरी माँ ने तुम्हारी फैमिली को तोड़ दिया। चलो यार, शायद ये अब खत्म नहीं हुआ है। कम ऑन, क्या ही बदलेगा? वो किसी की नहीं सुनते। क्या करे जैक? पता नहीं, लेकिन हमें उनका ब्रेकअप करवाना होगा। और लगता है मेरे पास एक आइडिया है। ओके, बताओ ये क्या है? ये देखो, हमारी वेडिंग ड्रेस है। क्या तुम्हें पसंद है माइक? हाँ, बताओ क्या बोल रही है तुम? क्या तुमको जरा भी इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट का क्या है, वो आता है फिर जाता है। माँ तैयार रहो, वेडिंग प्लानर आई है। अरे बहुत मुश्किल से आ पाई। रुको, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, पूरा टाइम हो गया। ओह सो स्वीट माइक, मुझे भी एक बच्चा चाहिए। माँ क्या बकवास है? अच्छा ठीक है, चलो हमें वेडिंग प्लानिंग में अब कोई भी रुकावट नहीं चाहिए। तो आपकी ड्रीम वेडिंग कैसी होगी? मैं चाहती हूँ अब तक की सबसे शानदार शादी, और हमारा बजट है $2 मिलियन, है ना माइक? क्या? कितना? ये क्या था? ये अभी बहुत सस्ता है। हाँ, ये पक्का क्या है? रुको, क्या? मुझे लगता है मुझे लेबर होने लगा है। अरे नहीं, क्या तुम सीरियस हो? क्या मैं मजाक कर रही हूँ? ये हो रहा है। ओह नो, अभी नहीं। जल्दी कुछ करो, डॉक्टर को बुलाना होगा। अरे फ्लोर भीग गया। आई एम सॉरी, मैं साफ कर दूंगी। ये मेरी वेडिंग ड्रेस भी खराब कर दी माइक, इसने बर्बाद कर दी। माँ, प्रेग्नेंट औरत पर चिल्लाओ मत। चलो चले। एम्बुलेंस बुलाओ। सब खत्म हो गया। शादी की ड्रेस नहीं, शादी नहीं, सब बर्बाद हो चुका है। किटी चिंता क्यों करती हो, हम दोबारा ले आएंगे ड्रेस। हाँ, अभी चलते हैं। मुझे $5000 वाली ड्रेस चाहिए अब। जैक, ये क्या है? बहुत बदबू आ रही है। यहाँ पर एक लोकल आवारा आदमी रहता है, हमें उसकी जरूरत है। तुम्हें इससे बेहतर आवारा नहीं मिल सकता? मिल गया बर्गर। ओह हे, तुम आवारा आदमी। एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा मत बोलो। मैं हूँ बहुत ही सम्मानीय, मैं हूँ मिस्टर डोनी और मैं हूँ इस कचरे का मालिक। ओह माय गॉड, ये बहुत क्रिंज है, ऐसा कभी नहीं सुना। बिल्कुल नहीं, बेवकूफ बच्चे कुछ नहीं जानते। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अरे ओह नहीं। अरे तुम पागल हो गए, ये मेरा खाना था। अबे मैं तुझे 1 टन भर के ला दूंगा, लेकिन बस हमारी मदद कर अभी। कैसे? तुम करोड़पति बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, बेशक मैं चाहता हूँ। छी, रुको, दूर रहो मुझसे। अबे देख, मैं तुझे मिलियनेयर बना दूंगा, लेकिन बस कुछ देर के लिए सही। डील, मैं तैयार हूँ। तो फिर ये तय रहा। क्यों यार? मुझे उल्टी आ रही है। हे, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, वापस आओ। ओह माय गॉड, मुझे तो सब कुछ चाहिए। थोड़ा संभल के किटी, हम पूरा स्टोर नहीं खरीदने वाले। मुझे मत बताओ कुछ, मेरा जो मन करेगा वो मैं खरीदूंगी, चाहे पूरी दुकान ना खरीद लूं। मगर मैंने कब मना किया? तुम चाहो तो ले लो। हाँ तो अब कोई नखरे मत करना। हेलो लेडी। ओह हेलो देयर। तुम आज तुम बहुत ही शानदार लग रही हो। अबे साले कर क्या रहा है? माइक चुप रहो। क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पीना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम काफी चार्मिंग और अमीर आदमी लगते हो। मेरे पास अभी लगभग
1000 कंपनियां हैं और मैं अरबों डॉलर कमाता हूँ। हाँ सच में क्या? तो फिर चलो ना, चल के कॉफी पीते हैं हम। चलो। मगर किटी, क्या तुम्हें ये कपड़े नहीं खरीदने हैं क्या? माइक, मैं जा रही हूँ, गुड बाय। माय लेडी, क्या मैं तुम्हें अपनी लिमो में ले चलूं? यकीन नहीं होता, किटी ने अभी मुझे धोखा दे दिया। हमारे छपरी ने कमाल कर दिया। तुम्हारी मॉम उसके प्यार में गिर गई। तेरी मॉम सिर्फ पैसे से प्यार करती है। हाँ, तुम सही थे। उन्हें हमेशा के लिए चले जाना चाहिए अपने होबो बॉयफ्रेंड के साथ। अरे मुझे बेघर सौतेला पापा नहीं चाहिए। ओह सॉरी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि वो तुम्हारी माँ है। क्या कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी जो मुझे छोड़ के चली गई किटी? मिस्टर माइक, आपको क्या हुआ? वो तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के चली गई। हाँ? अरे नहीं, ऐसे कैसे हुआ? वो तो बस एक अनजान आदमी था, उसने उसके लिए आखिर मुझे क्यों छोड़ दिया? ओह, ये तो भयानक है। मिस्टर माइक, प्लीज इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तो हाँ, अब मैं यहाँ रहती हूँ। माँ, मजाक कर रही हो? नहीं, ये मेरा घर है, मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ बस अभी। मॉम, आप यहाँ कैसे रह सकती है? यहाँ हर जगह गंदगी है और जमा देने वाली ठंड है। हनी, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई अभी चॉइस नहीं है। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, प्लीज बैठो, बैठो। शायद किटी ने डैड को छोड़ दिया। लगता है कि सब खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, हमने उस छपरी को बिजनेसमैन बना दिया और वो उसके भी प्यार में गिर गई। वाओ, बढ़िया, तुमने अच्छा किया। मॉम, शायद आप घर वापस आ सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती हूँ। मुझे तुम्हारे पापा से बिल्कुल नफरत है। उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। मॉम, एक्चुअली देखो, हम आपके लिए थोड़े पैसे लाए हैं। थैंक्स। ओ मेरे बच्चे, मैं आखिरकार कुछ खा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अरे मॉम, मैं तो भूल ही गया कि आप काफी दिनों से भूखी हैं। मैं तो आपके लिए हॉट डॉग लाना भूल गया। आप ये खा लीजिए। बिल्कुल, मुझे दो। अरे बाप रे, कोई बात नहीं। माँ, हम एक और लाते हैं, चलो चलते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं यहाँ सफाई कर लूंगी। हाँ ओके। वो लोग चले गए, परफेक्ट है। तुम्हारी खुशबू सच में कमाल है, मुझे खाने में मजा आएगा। वो माँ, हम भूल गए, क्या आपको कुछ और चाहिए? हाँ, पर मॉम, ये हॉट डॉग तो खराब हो गया था। हाँ, मैं बस इसे फेंक नहीं सकती, मुझे माफ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मॉम, नहीं, रोना बंद कीजिए। अरे शर्म तो डैड को आनी चाहिए जो आपको ऐसे हालत में छोड़कर चले गए हैं। हाँ माँ, और वो हमें कोई पैसा भी नहीं देते। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मॉम, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे और आपकी मदद करेंगे। मेरी माँ अब मिस्टर माइक के साथ नहीं रहेगी। ईवा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं अपनी माँ के पास थी, वो एक भयानक कमरे में रहती है। ओह कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ पहले ही मिस्टर माइक को छोड़ चुकी है, वो वापस आएंगे। बेटा ईवा, तुम कहाँ से आ रही हो? मेरी माँ के पास। हाँ, तो चलो बताओ, कैसी है वो? अरे वाह, आप सच जानना चाहते हो? हाँ जानना है, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा था ना। हाँ, काफी थक चुकी हूँ मैं। शॉपिंग में काफी थकान हो जाती है। किटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपने मेरे पापा को छोड़ दिया है ना? मैं कहाँ जाने वाली हूँ? मगर तुमने तो मुझे छोड़ दिया था ना। माइक, तुम्हें क्या हो गया है? मैं उसके साथ सिर्फ इसीलिए गई थी ताकि तुम्हें जलन हो। अच्छा, तो उसके और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम? किटी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। I love you too, माइक। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई। हाँ, पता है मुझे। अब मुझे ना जरा $50,000 दे दो, मुझे दोबारा शॉपिंग पर जाना है। तुम थोड़ा रुको, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। हाँ, हद है, वो फिर से वापस आ गई। सुनो जरा नागिनो, तुमने क्या सोचा था? हाँ, मुझे पता नहीं चलेगा उस भिखमंगे को तुमने भेजा था मेरे पास? माँ, किस बारे में बात कर रही हो? हाँ, भिखारी? ज्यादा अनजान मत बनो।
जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, पछताओगी तुम। लेकिन अभी के लिए मैंने तुम दोनों के लिए भी ड्रेसेस खरीदी हैं। जाओ जाकर इन्हें ट्राई करो, पहन के देखो फिट आ रही है कि नहीं। अरे लगता है डॉनी पकड़ा गया। वो कुछ दिनों तक दिखावा नहीं कर पाया, अब क्या करेंगे? तो जाओ, ड्रेस ट्राई कर रही है या नहीं? हाँ हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है चलो। तो अब आखिर ये क्या है? अरे ओह पता नहीं, मेरी माँ हमारे लिए लाई है, लेकिन पता नहीं क्यों। मैं आ गई। आईवी जल्दी जल्दी करो। सॉरी, माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। तुम्हें मेरी ड्रेस की ट्रेन संभालनी होगी। क्या तुम चाहती हो कि ये पूरी तरह उलझ जाए? सॉरी। मिलने आए हैं और अब मैं उसकी बहन हूँ। तुम लोग दुल्हन की सहेलियां बनने वाली हो। मिला दिए, मैं सच में मूर्ख हूँ। बस दोनों की दोनों चुप हो जाओ। अब गुलाब की पंखुड़ियाँ उठाओ और दुल्हन की ग्रैंड एंट्रेंस के लिए तैयारी करो। तुम सब लोग इतनी उदास क्यों हो? खुश होने वाली कोई बात नहीं है। चुपचाप मुंह खोल के स्माइल करो, वरना तुम्हें पनिश करूंगी। ये हुई ना बात। बचाओ, मेरी हेल्प करो, ये बचाओ। तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या कर रही हो तुम? रुको आईवी, शांत रहो। एलिस और मैं तुम्हारी हेल्प करेंगे, रुको। ओके रुको। अरे हम फंस उलझ गए। गए। मैं उलझ गई। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? बेवकूफ लोग, क्या है? अभी और भी काम पड़े हैं और मेरे सारे बाल खराब कर दिए तुम लोगों ने। ओह, अब ये किटी कहाँ पर रह गई? किटी, अब चलो भी, हमें जाना है। हम अभी नहीं जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे वहाँ के लिए। ओके, मैं आ गई। सॉरी। वैसे तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? मैं वो ड्रेस को संभालने की कोशिश में थी। चलो जो भी है, चलो अब चलते हैं। ओह माय, आप पहले ही जा रहे हो? हाँ, वो हम लोग टाइम से पहले चलते हैं। नहीं, मैं तो बस गुड लक बोलना चाहती थी। उम्मीद है आपके वेडिंग पेपर्स एक्सेप्ट हो जाए। मैं ये दिल से चाहती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है ईवा। यकीन नहीं होता कि तुम हमारे बारे में सच में इतना कुछ सोचती हो। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं है। मेरी बच्ची अब समझदार हो गई है। पापा, प्यारी माँ, किटी को भी गले लगाना है ना मम्मी? ऑफ कोर्स बेटा, ये तो बहुत स्वीट है। तो फिर अपना और बाकियों का ध्यान रखना ईवा, जब तक ले हम लोग बाहर से घूम कर आते हैं। बाय। गुड लक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब किटी के बाल कटवाने पड़ेंगे। एलिस, हमें ये करना ही होगा। मैं नहीं कर सकती, ये भयानक है। ये अच्छे के लिए है और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जैक, अब हम कभी साथ नहीं रह सकते। हाँ, अब से हम सौतेले भाई बहन होने वाले हैं, तो फिर ये सब गलत होता है। मुझे पिक्चर्स के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ हमें सब छिपाना होगा। एलिस, एक बार गुड बाय हग तो कर लेते हैं। ओके। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? ओह, कितना रोमांटिक है। वो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सब छुपाना पड़ेगा। आईवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो चादरें बदलने आई थी, लेकिन फिर ये ड्रामा शुरू हो गया। मैं सब कुछ बीच में छोड़ के जा नहीं सकती थी। आईवी, देखो प्लीज ये बात किसी को बताना मत। नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम लोगों को सारी चादरें बदलनी होंगी और फ्लोर भी साफ करना होगा। ठीक है, हम कर लेंगे। कितना टाइम लगेगा? तुम्हें तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ माइक। माइक, ये मेरे बालों में क्या लगा है? मेरे बालों में च्युइंग गम चिपकी है। अब ये कहाँ से चिपका ली तुमने? मुझे नहीं पता है। जल्दी से कार को घुमाओ, हमें हेयर ड्रेसर के पास जाना होगा। किटी, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, इसे तो हम बाद में भी निपटा लेंगे। नहीं, बालों में च्युइंग गम चिपकाकर मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। हाँ, शायद मैं जानती हूँ ये गम कहाँ से आई है। वैसे भी अब इससे फर्क नहीं पड़ता। ये गम तुम्हारी बेशरम बेटी ने चिपकाई है मेरे बालों में। उसकी तो वेल, तो फिर करना क्या है?
मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ एक चीज की, उनके बालों में गम लगाया। ईवा तुम सीरियस हो गया? सुनो किटी, थोड़ा आराम से बात करना है। ये क्या बकवास है? ईवा, क्या हुआ? तुमने मेरे बालों में च्युइंगम लगाने की हिम्मत कैसे की? ओ, जानबूझकर नहीं किया था। ईवा, तुम्हारी माँ सच कह रही है? नहीं, सच में मेरा वो इरादा नहीं था। किटी ने इतने जोर से गले लगाए कि गम उनके बालों में लग गई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं लगभग गंजी हो गई आज। मुझे बहुत दुख है। वो पुरानी बातों को अब जाने भी दो ना। मैं ऐसे शादी में कैसे जा सकती हूँ? ये सब बहुत बुरा है। मुझे कुछ नहीं करना मुझे। तो किटी, तुम कहाँ जा रही हो? ओह माय गॉड ईवा, तुम कमाल हो। ये कूल है ना? इमेजिन करो, ये अपनी शादी तक कैंसिल कर देगी बाल में गम लगने की वजह से। ये सबसे बुरी बात नहीं होगी। एक मिनट, चलो हम मॉम को बताते हैं। चलो। ओह माँ, आप यकीन नहीं करोगे अभी क्या हुआ। ईवा ने आज कुछ तो क्रेजी कर दिया है। ओह बच्चों, क्या हो गया है? अरे मॉम, आपको हुआ क्या है? ओह, लगता है मैं बीमार हूँ। अरे नहीं, माँ आपको बुखार है। माँ, आप तो तप रही हो। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो तुम। ये इतना कैसे बदल गए? ठीक है, तो फिर मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। नहीं, रुको मत करो। मेरा इंश्योरेंस खत्म हो गया है, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अरे माँ, हम सब संभाल लेंगे। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बच्चों, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बस इतना जान लेना, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मॉम, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। मैं इसके लिए पापा को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं भी नहीं। मॉम सुनिए, रुकिए मॉम, ऐसा नहीं हो सकता यार। शायद वो मर गई है। ठीक है, तुम कैब लेके आओ, मैं मॉम को लेके आता हूँ। ठीक है? नहीं मॉम, आपको क्या हो गया? मुझे जाने दो। जरा चुप रहो और मेरी बात सुनो। मैं उस इंसान की बात को नहीं सुनूंगी जिसने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। और तुम्हें पता भी क्या है? आपने बहुत बुरा किया। मैं आराम से जीने की कोशिश में हूँ और तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। माँ, आपने मिस्टर माइक को मिसेस क्रिस्टी से दूर कर दिया। आपको याद होगा, आप उनकी दोस्त थी और मैं ईवा की दोस्त हूँ। बात सुनो मेरी बेवकूफ लड़की, क्या तुम हर महीने मेकअप खरीदना नहीं चाहती? हर महीने नए कपड़े, नए वेकेशंस नहीं चाहती? चाहती हूँ, लेकिन इसका इससे क्या लेना देना? अरे बिल्कुल लेना देना है। माइक अमीर है, समझी? वो हमें ये सब कुछ दे सकता है। ओह गॉड, सच में? हाँ, और मैं इस घर को बेच के इसका सारा पैसा ले लूंगी। उसकी बीवी बन के उसके सारे अकाउंट्स अपने नाम ट्रांसफर कर लूंगी। सारा पैसा मेरा होगा। आपका मतलब हम रिच और कूल होंगे? अरे बिल्कुल बेटा, हम सारे कर्ज चुका देंगे और तुम्हारे पास होगा असिस्टेंट और बॉडीगार्ड। ओह वाओ, ये अमेजिंग लगता है। हमें किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, सोचो जरा इस बारे में। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर जल्दी से एक परफेक्ट बेटी बनना शुरू कर दो। ओह वाओ, उसे तो मिस्टर माइक पसंद भी नहीं है, वो उसे धोखा देना चाहती है। ये गड़बड़ है। जैक, अगर माँ नहीं जागी तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी। तुम फिक्र मत करो, मॉम बहुत स्ट्रांग है, वो ठीक हो जाएंगी। तो फिर बताओ, यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम्हारी माँ की हालत कैसी है? पापा, माँ बीमार है और बेहोश भी है। और इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं अपना काम छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। क्या आपको उनकी जरा भी परवाह नहीं है? जरा देखिए तो उनकी तरफ। हाँ, मुझे सच में बहुत दुख है। आपने इन्हें इस सिचुएशन में डाला है। मुझे पूरा यकीन है कि ये दिखावा कर रही है। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? चलो अब उठ भी जाओ। तो हमेशा पैसों की खुशबू से उठ जाती हो ना। और वैसे भी तुम पैसों के लिए तो मेरे साथ में थी ना। पापा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? माँ ने आपसे तब शादी की जब आप कंगाल थे, कुछ भी नहीं थे। हाँ, बस बहुत फेंक ली तूने। तू भी बिल्कुल अपनी माँ की जैसी है, हमेशा पैसों के पीछे ही भागती है। पापा,
अब तक आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर चुके हैं। हाँ ठीक है, चले जाता हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ आना नहीं था। मैं अब इन्हें पहचानती भी नहीं। ये इतना कैसे बदल गए? मॉम, हम किसी को आपको हर्ट करने नहीं देंगे, वादा करता हूँ। हेलो, तुम शायद क्रिस्टी की फैमिली से हो। उनका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, हमें इलाज के लिए पेमेंट चाहिए। $30,000 लगेंगे। क्या बोल रही हो? जैक, पापा हमें इतना पैसा नहीं देंगे। फिक्र मत करो बहन, अगर वो नहीं करेंगे तो हम खुद ही कर लेंगे। खाने का मजा लो। थैंक्स आइवी, अब तुम जा सकती हो। मिस किटी, आप मुझे मेरी सैलरी कब दोगी? क्या तुम यहाँ फ्री में काम नहीं करती हो? अरे इसका क्या मतलब है? मैं मजाक कर रही हूँ। आज रात तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगी। तो हाँ, तो तुम लोग लेट कैसे हो गए? हाँ कुछ नहीं, बस कुछ काम करने थे। मुझसे छुटकारा पाने का प्लान फिर बना रही थी ना? मेरा पेट भर गया। थैंक्स मम्मी, आई लव यू। पापा, आई लव यू टू। पापा? बड़ा अजीब है, देख कर लगता है कि अब से मेरे 3 बच्चे हो गए। एलिस, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? हाँ बस अभी देता हूँ। ये लो, ये तुम्हारे। थैंक यू। आखिर तुम क्यों मेरे पापा को अपना पापा कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं खुश हूँ कि मेरी माँ और तुम्हारे पापा शादी कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग खुश नहीं हो, तुम उन्हें अलग करना चाहते हो। ये क्या कर रहे हो ईवा, जैक, तुम दोनों पागल हो गए हो। पापा, आखिर आप सुन भी किसकी रहे हैं? मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, वो भी 1 साल के लिए। हाँ, अरे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने हमारी माँ को छोड़ दिया इसके लिए। और एलिस, अब से तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। बेशक मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। इसकी माँ का। ए एलिस, साला बहुत चंट बन रही है वहाँ पर। ये कोई सर्कस नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि मैं माँ की साइड हूँ और मैं अमीर बनना चाहती हूँ। सीरियसली, तू गिरगिट है, तुझसे ज्यादा तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है, वो कहना भी बेकार है तुझे। हाँ मैं धोखेबाज हूँ, लेकिन कम से कम मैं अमीर तो हूँ। एलिस, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। ओके ठीक है माँ। ओह, क्या आप डॉक्टर हो? मैं अभी जिंदा सब हूँ या ठीक नहीं है। हूँ? तुम होश में आ गई हो और अब हम तुम्हारा ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। ओह प्लीज मेरे बच्चों को बता दो, वो बहुत परेशान है। मैंने उन्हें बुला लिया है, चिंता मत करिए। ओह, लगता है आपसे मिलने कोई आया है, मैं चलती हूँ। क्या इन 2 मेहमानों को बुलाया है? ये बहुत ही घिनौने इंसान है। ओ क्रिस्टी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम आपसे मिलने आए हैं। तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? एलिस, तुम मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी ना? और अब मैं उसकी बहन हूँ। बेहतर होगा कि तुम हमारे लाए इस गिफ्ट को देखो। ये क्या है? घिनौने सांप कहीं के, मेरे घाव पे नमक रगड़ने आए हो? हाँ, मैंने बॉक्स मिला दिए। मैं सच में मूर्ख हूँ। हाँ, मैं तो तुम्हें मेरी माइक के साथ शादी का इनविटेशन देने आई थी। ओह, तुम दोनों चुड़ैलो, निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। अरे नहीं, ये पागल है, इसे मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये क्या बकवास है? इस ड्रेस को कौन लेकर आया है? माँ, मेरी गलती नहीं है, गलती से हो गया। मैंने कुछ और ऑर्डर किया था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? बेवकूफ लग रही हो इसमें। मुझे तो ये क्यूट लगता है। हाँ, अब इस चीज पे और बहस नहीं होने वाली है। तुम दोनों यही कपड़े पहनोगे, समझे? पापा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये लड़कियों का कॉस्ट्यूम है, देखिए तो किस तरह की बकवास है ये। हाँ, किटी ने कहा था कि शादी में पूरी 2 परियां होनी चाहिए और तुम पर ये कपड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, हम शादी में नहीं जाना चाहते, हम माँ से मिलना चाहते हैं। तुम्हारी मॉम तो कहीं नहीं जा रही, वो इंतजार कर सकती है। माइक, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो मत, तुम मेरी ड्रेस सिर्फ सेरेमनी में देखोगे। माँ, मुझे नई ड्रेस ऑर्डर करनी है। टाइम नहीं है इसका। मुझे ऐसे ही जाना होगा। आपकी शादी मजाक होने वाली है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कितनी बेइज्जती होगी आपकी। क्या ये सब कुछ तुम दोनों का आइडिया था?
नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम दोनों को इसका सबक सिखाऊंगी। तो ईवा, इस शादी को कैसे बर्बाद करना है? मुझे नहीं पता, कुछ सोचते हैं। मेरा यकीन करो, मैं संभाल लूंगी। आइवी, तुम क्या कर रही हो? मैं किटी को तुम्हारी फैमिली बर्बाद करते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? मिस क्रिस्टी, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। सब ठीक है, क्या हाल है? मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मुझे जानना है कि क्या आप घर बेच रही हैं? कौन सा घर? आपका घर। आपने अपने पति को तलाक दे दिया है। हाँ, तो क्या? वो और उसकी पत्नी घर बेचना चाहते हैं, लेकिन वो आपके नाम पर है। क्या? घर आपके नाम पर है और आपकी इजाजत के बिना इसे कोई बेच नहीं सकता। ये सही है। मैं कैसे भूल गई कि वो मेरे पेरेंट्स का घर है। ओह, तलाक की वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, शायद इसलिए आप भूल गई। तो वो मिलकर मेरे घर को बेचना चाहते हैं। वो तो गए अब। माइक, सब लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। हमने सबको इनविटेशन भेजा है, मगर शायद वो आना ही नहीं चाहते हैं। सच कहूँ तो आपकी शादी की किसी को भी परवाह नहीं। तुम लोग चुप रहो। तुम लोगों ने जानबूझकर ये सब किया है ना? तुम नहीं चाहते मेरी माँ और तुम्हारे पापा शादी करें, है ना? हाँ, हम नहीं चाहते, लेकिन गेस्ट चाहते हैं यार। मुफ्त का खाना लपेट लेंगे और क्या। अबे मैं ना उसकी शादी में गया था, बहुत मजा आया। तुम ये नहीं करोगे कि मैं अभी क्या देख के आ रही हूँ? क्या? आज मैंने खुद टेलर स्विफ्ट को शादी में देखा है। क्या किसी को ऑटोग्राफ चाहिए? पक्का झूठ बोल रही हो, ये सच हो ही नहीं सकता। नहीं, सीरियसली देखो। वाह, ये तो टेलर स्विफ्ट है। नहीं, वाकई में वही है। चलो अरे फोटो वाह। लेते हैं। चलो क्या वाकई ये इतना आसान था? मेरी शादी में कोई नहीं आया। अब रोने से कोई याद थोड़ी न जाएगा। ओ, वो देखो, लगता है कोई आ गया। मुझे रसगुल्ला चाहिए, मैं इसीलिए आया हूँ। मुझे रसगुल्ला चाहिए। मेरे लिए छोड़ दो ना। गड़बड़ हो गया हमारा। मुझे नहीं पता, ये सारे फैंस कहाँ से आए? स्लोली, हमें चलना चाहिए। यहाँ कोई टाइलर नहीं है, ये तो शादी है मेरी। किटी, एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे जाना होगा। प्लीज किटी, यहाँ पर रुक जाओ ना। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, समझे? हमारी शादी बर्बाद हो चुकी है। मगर मुझे तो याद भी नहीं है। हाँ, पापा, उसे जाने दो। हमें उसकी क्या जरूरत? क्या? ईवा, बकवास करना बंद करो वरना तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हारे तो बच्चे भी मेरे खिलाफ है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। किटी, मत जाओ ना। मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। अरे मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि ये घर मेरा है और तुम यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। अरे हाँ, ये तो तुम्हारे पेरेंट्स का घर है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ आखिर? क्या मतलब तुम्हारा? तो इसे बेच नहीं सकते? नहीं। माइक, मैं जा रही हूँ। नहीं किटी, रुक जाओ। चलो यहाँ से निकलते हैं। हम ये सब अकेले नहीं उठा सकते। और कोई चॉइस नहीं है। हमें सारा कीमती सामान खुद ले जाना होगा। रुको, तुम क्या कर रही हो? हम जा रहे हैं। मिस्टर माइक का क्या तुम उन्हें पीछे छोड़ रही हो? ऑफ कोर्स उसे छोड़ रही हूँ। उसके पास है ही क्या? पता लगा सारा पैसा उसकी तो एक्स वाइफ क्रिस्टी के पास है। तो ये सब बस पैसे के लिए था, है ना? आइवी, क्या तुम पागल हो गई हो? बकवास करने की जगह तुम हमारे बैग लो और उन्हें कार तक छोड़ने में हमारी हेल्प करो। हाँ बिल्कुल, मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करती हूँ। मैं अब मिस क्रिस्टी के लिए काम करती हूँ। ओके? गद्दार निकली तुम। हाँ, तुम्हें देख लो। ओह बढ़िया।
और ये तुम्हारे लिए है, मैंने उन्हें बुलाया है। चालाक गरीब कहीं की, तुझे तो मैं देख लूंगी। माँ यहाँ से चलो। क्रिस्टी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज से कभी नहीं करूँगा। नहीं, मैं माफ नहीं कर सकती। मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। मगर मैं जाऊँगा कहाँ पर? किटी के पास जाओ, उसी के पास जाओ ना। क्रिस्टी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बेटा जैक, तुम ही बोलो ना कि ये मुझे माफ कर दे। हाँ, पापा हमें अकेला छोड़ दीजिए यार। हम आपसे बात नहीं करना चाहते। आपने फैमिली को धोखा दिया और आपकी वजह से मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरा कभी सच्चा परिवार थे ही नहीं, तुम्हें कभी मेरी चिंता नहीं हुई है ना? बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मॉम, हम भी आपसे प्यार करते हैं, हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन डैड आपको डिजर्व नहीं करते मॉम। माय स्वीटी। माइक और बस भी मैं करो तुम। हम शादी कर रहे हैं। रिकॉर्ड देख लेते हैं। जैक और मैं हमारे पास माँ है, मेरे पास माँ है। अबे छपरी, तेरी जिंदगी बदल देंगे, समझता है कि नहीं? तो वो गड़बड़ तो हो ही गई है। हम आ रहे हैं। इस शादी का एंड।